हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइज, मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, जुहान के वायलेंस के बारे में। तो गाइज, इस चीज़ का मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग करनी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ एक चीज़ का डिमांड कीजिए, जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग जो फुल रिकॉर्डिंग अपलोड किया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो एडिटेड है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देखो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप लोग कि रिकॉर्डिंग जो है वो 1 मिनट से ऊपर की है। तो जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है बीच से स्टार्ट हुई है, उसके पहले क्या हुआ है वो आप लोगों को नहीं बताया। देखो गाइस, यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग पॉज हुई, ठीक है। पॉज होने के बाद फौरन जूम हुआ, क्योंकि वो सीन के बाद मुझे मारा गया गाइस, इसीलिए पॉज करके कट हुआ। क्योंकि उसके पहले मुझे प्रोवोक किया गया। और आप लोग देखोगे इसके नीचे भी और 4-5 रिकॉर्डिंग है, मतलब ये सब रिकॉर्डिंग की जा रही थी बहुत पहले से, समझ रहे हो। इतना प्रोवोकेशन हुआ था कि लास्ट में आके जो हुआ वो हुआ, ठीक है। उसमें भी आप लोग देखोगे कि वहां पे भी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को वो सुनाई दे रहा है, बट उसके अंदर सामने वाले ने मुझे मारा कि मैंने सामने वाले को मारा, ये किसी चीज का प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। सेकेंड चीज, रिकॉर्डिंग जब चल रही थी तब वहां पे बोला गया कि वो जो मेरी आवाज है उसके बाद जो है जोहान के साथ वायलेंस हुआ। तो गाइस, आप लोग अगर नोटिस करोगे तो वीडियो में जब मेरा बोल के हो गया, उसके बाद में आवाज आ रही है कि मार के भाग गया। आप लोग सुनो गौर से, क्योंकि मैं चला गया तब तक। उसके बाद जोहान रोया, क्योंकि मैं चला गया, मुझे देख के जोहान रोया। तो यहाँ पे जोहान के साथ में वायलेंस नहीं हुआ है। उसके पहले जो हुआ वो आप लोग गाइस प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सच्चाई जानिए। प्लीज डिमांड करिए फुल रिकॉर्डिंग विदाउट एनी कट्स, विदाउट एनी एडिटिंग, क्योंकि वो एडिट हुई है, ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ गाइस कि मुझे इस गंदगी में अभी नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं सोचा था कि ये बात छोटे में खत्म हो जाएगी, बट ये बात इतनी बढ़ गई। मैं चीख के इतने महीनों से बोल रहा था, इतने महीनों से मैं शांत था। मुझे रोज प्रोवोक किया जा रहा था, रोज वीडियोज आ रही थी, रोज मुझे गालियां आ रही थी, बिना कुछ सच्चाई बताए, ठीक है। मैं बोल भी रहा था कि मुझे गंदगी में नहीं पड़ना है, प्लीज मुझे प्रोवोक नहीं करिए। आप अगर थोड़ा और गिरोगे मुझे और गिरना पड़ेगा। अब तो मैं गिर गया, तो मैं सोचा इससे बाहर कैसा हो, मतलब इतना ज्यादा वो हो गया, हाल हो गया। और ऐसे टाइम पे मैं किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी मदद कर रहा है उसकी भी बदनामी हो रही है, जो मदद करना चाह रहा है उसकी भी बदनामी हो रही है। तो ये देखकर जो लोग मेरी मदद करना चाह रहे हैं वो भी डर रहे कि हम कैसे तुम्हारी मदद करें, क्योंकि ये सब चीजों से ना गाइस मेरे अपनों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। लिटरली इतनी गंदगी हो गई है कि जो देख रहा है वीडियो उनको भी शर्म आ रही है। मुझे लिटरली डीएम्स आ रहे कि ये कैसी बातें हो रही है वहां पर, बिना किसी सर पैर के। और गाइस, ये सब गंदगी जो आप देख रहे हो ये मैं बहुत टाइम से देखते हुए आ रहा हूं, इसीलिए ये सिचुएशन आज क्रिएट हुई है। ये जो फेज है, ये जो रूप है, आप लोगों ने पहले नहीं देखे रहोगे, अभी क्यों देख रहे हो? क्योंकि अभी बाहर आ रहा है, और ये मेरे सामने बहुत बार बाहर आया है, बहुत बार, हद बिना। तो ये सब चीज मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, समझ रहे हो आप लोग। और गाइस, जोहान के साथ वायलेंस का और सामने वाले के साथ वायलेंस का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्रूफ जमा करना है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, किसी के खिलाफ अगर कुछ करना हो तो ये सब करना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं पता था गाइस। तो गाइस, ये मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। और जो मैंने आप लोगों से बोला हूँ डिमांड करने के लिए कि फुल रिकॉर्डिंग चाहिए, और जो ऊपर नीचे की रिकॉर्डिंग है वो भी चाहिए कि मैंने क्या किया हो। मेरे पास अभी थोड़े बहुत जो चीजें हैं प्रूफ करने के लिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, बट अभी फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ गाइस। ये जो मेरा वीडियो है ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि अभी मैं हर बात का सबूत, हर बात को प्रूफ करने जाऊँ तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी गाइस। सच क्या है, झूठ क्या है, वो अल्लाह को पता है, मुझे पता है, और सामने वाले को पता है। तो ये तीनों पे छोड़ देते हैं, बाकी जिसको जो समझना है समझो। मेरे में हिम्मत नहीं है इस गंदगी में कूदने की, क्योंकि अभी फिलहाल लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं। किसी को कुछ सच्चाई नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। जो लोगों ने देखे हैं लाइव, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है, और ये चीजें किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अभी जो हो रहा है मैंने अल्लाह के भरोसे छोड़ चुका हूँ। अब मैं आगे की बात करता हूँ आप लोगों से। जो हाल हुआ है लोगों का वो सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो मैटर है वो मेरा मैटर है। मैं ना किसी को फंसाना चाहता हूँ और ना मैं किसी पे इल्जाम लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता था गाइस, ठीक है। तो वो रिश्ते की कोई अहमियत होती है, तो अगर इंसान उस रिश्ते की अहमियत को खो दे तो फिर वो रिश्ता नहीं रहता है। अगर इंसान को किसी से तकलीफ है तो तकलीफ दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकती है। ये रिकॉर्डिंग करना,
ये प्रूफ जमा करना, किस लिए? इससे क्या हासिल होगा? तो जो हासिल होगा कुछ हासिल करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको हासिल हो गया है मेरी बेइज्जती करके, मेरी बदनामी करके, मेरे अपनों की बदनामी करके, अगर सुकून मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन है आपके पास, और जो कुछ भी है आप वो सब कुछ आप लोगों को बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है, इज्जत लेने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह दे के देख सकता है तो अल्लाह लेके भी देख सकता है। तो गाइस अभी मेरे पास जो प्रूफ्स है मैं आपको एक हकीकत के साथ बता देता हूं कि उस दिन एक्चुअल में क्या क्या हुआ था, ठीक है? तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है, और वो जो स्टेज है, वो आप लोग जो रिकॉर्डिंग सुने वो कहां तक, मतलब वो वहां तक कैसे पहुंचा। तो गाइस 26 तारीख को क्या हुआ, 26 तारीख को सुबह में सेटलमेंट की बात हुई, जैसा आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुने, और मैंने भी पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैंने एक सेटलमेंट का प्रपोजल सजेस्ट किया था कि ये इसको मिलना चाहिए, ये इसको मिलना चाहिए, ये उसको मैंने सब सेटल किया था। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुने। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि ठीक है ये जो है वो ओके, मैं अपने लॉयर के पास जाकर आता हूँ, अपने लॉयर से मैं बात कर आता हूँ कि इसको हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। मैं लॉयर के पास गया, ठीक है, बात किया। लॉयर के पास से मैं घर पे आया, मैं अंदर गया। अंदर जाके मैंने जो है चाय मंगवाया, चाय पिया, टीवी देखा, जोहान के साथ मस्ती किया। उसके बाद में बाहर से सामने वाला मेरे पास आया, बोले नहीं, उसके पहले मैंने क्या किया, उसके पहले मैंने आईडी पासवर्ड चेंज किया। मैंने इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड चेंज किया, स्नैपचैट का आईडी पासवर्ड चेंज किया, यूट्यूब का आईडी पासवर्ड मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो सामने वाला मेरे पास आया, बोले चल, बोले मेरे पैसे निकाल, क्योंकि 26 तारीख की यूट्यूब की पेमेंट आती है, 21 से 26 के बीच में। 26 तारीख को यूट्यूब की पेमेंट आई थी, बोले यूट्यूब की पेमेंट निकाल, ठीक है। इसका भी प्रूफ मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। और आईडी पासवर्ड भी चेंज करने का मेरा रीजन ये था कि सामने वाले के पास 7 साल से मेरा आईडी पासवर्ड था, इंस्टाग्राम का भी, स्नैपचैट का भी, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। उस दिन जब अलग होने का टाइम था, अलग अलग अपने अपने घर जाने का टाइम था, तब मैंने आईडी पासवर्ड चेंज किया, क्योंकि बोला चल अभी घर में फ्री बैठा तो यहीं पर आईडी पासवर्ड चेंज करके मैं चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में सामने वाला मेरे पास आया कि बोले कि चल, बोले मेरे को पैसा दे। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं पैसा दे रहा हूँ। अब भी पेमेंट आई है मेरे पास, कुछ 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास पेमेंट आई थी। तो उसमें से मैंने बोला कि घर का EMI देना है, मेड का पैसा देना वगैरह वगैरह, काट कूट के सब जो भी हुआ था और उसमें से बच रहा था कुछ 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 में से 68,000 मैंने सामने वाले को दिया, 68,000 मेरे पास है, ठीक है। वो मेरे पास उसका भी स्क्रीनशॉट है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। क्लियर करने के टाइम पे भी गाइस मुझे बहुत कुछ बोला गया, बोले तू भड़वा है, तू भड़काऊ है, चले तेरी ये करती हूँ वो करती हूँ वगैरह वगैरह, मुझे बहुत गालियां दी गई। तो मैं बहुत डर गया, मैं बोला यार पता नहीं है क्या हो रहा है, अलग होने का टाइम है और यहाँ पे मुझे गालियां पड़ रही है। तो मैं आपको उसका भी जो है वॉइस रिकॉर्डिंग डालता हूँ, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग अभी आगे डालता हूँ आप लोगों के लिए, पूरी रिकॉर्डिंग में एक साथ डाल दूंगा, जहां से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि मैं जो बोला वो क्या बोला हूँ। उसके बाद में गाइस मैं निकला घर बेडरूम से, तो बेडरूम में भी मुझे बहुत कुछ बोला गया। मैं चुपचाप निकला, मैं बोले कहाँ जा रहा है, मैं बोला अपनी मम्मी के घर जा रहा हूँ। तो मैं छोटे वाले बेडरूम में गया, छोटे वाले बेडरूम में मैंने बैग उठाया, बैग उठा के मैं कपड़े डालने लगा और मैं ड्रॉर खोलने लगा। मैं बोला कि मेरा जो आधा पैसा अंदर रखा हुआ, जो 4-5 लाख रुपए कैश, 5-6 लाख रुपए कैश की जो मैं बात कर रहा था कि घर पे था मेरे, तो मैं बोला कि मुझे ड्रॉर खोलना है, कि मैं ड्रॉर खोलता हूँ और मुझे ये पैसा चाहिए इसमें से आधा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आधा पैसा दे दिया, तो वो जो अंदर का पैसा वो भी मेरा आधा है। तो वो पैसा लेके मैं घर जाने वाला था, क्योंकि मुझे वो पैसे का कुछ काम था, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, तो बोले मेरे पास लॉकर की चाबी नहीं है। मैं लॉकर खोलने की कोशिश किया, बोले लॉकर खोल नहीं रहे। तो मैं बोला चाबी तो बोले चाबी नहीं है मेरे पास, बोले चाबी नहीं दूंगी, जो करता है कर ले। उसकी भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास है, क्योंकि मैं देख रहा था हाथ में फोन था, फोन में रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो मैंने उसके बाद मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू किया। तो आप लोग वो क्लिप में डालता हूँ, वो क्लिप सुनो आप लोग। तो ये वाली क्लिप में आप लोग, जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया तब सामने वाले ने बोला अरे कर 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 माँ कसम, नहीं सामने वाले ने बोला, क्योंकि सामने वाला भड़क गया कि तू क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। आप लोग देखोगे वो रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो, और जो स्क्रीनशॉट है सामने वाले ने जो अपलोड किया उसके अंदर का टाइम मैं आप लोगों को मैच करके बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में दरवाजा लॉक किया गया, ठीक है। और मेरे ऊपर ना गाइस चार्ज हुआ, समझ रहे आप लोग, ऐसा हाथ पीछे रख के, ऐसा यू, हाँ बोल अभी क्या बोल रहा था, तू चीट करेगा मेरे को, तू क्या करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा, ऐसा हो। तो मैं बहुत डर गया कि मतलब ये ऐसा बिहेवियर क्यों। जब सेटलमेंट की सुबह बात हो गई, लॉयर के पास में जाकर आया, तो फिर ऐसा बिहेवियर क्यों, मुझे बहुत डर लगने लगा कि यार मतलब ये लोग मतलब मेरे साथ क्या हो जाएगा, समझ रहे आप लोग। फिर बाद में मैंने कैसा ना कैसा करके घर में धक्कम धुक्की हो गई, लिटरली घर में ऐसा हो गया ना कि मतलब मैं घर से निकलने के लिए ना, मतलब मैं तड़प रहा था कि यार मैं यहाँ पर रह के ना कुछ हो ना जाए, कि मैं कुछ ऐसी जगह ऐसी चीज में नहीं फंस जाऊं जो मैं नहीं करता हूं, ना मैं कभी करूंगा। तो मैंने कैसा ना कैसा करके दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के जैसे बाहर निकला तो अंदर से आवाज निकली, ए ममता दरवाजा लॉक कर, रिकॉर्डिंग चालू कर, इसकी मां चोदती हूं मैं भी।
लिटरली गाइज ये वर्ड्स थे, अगर वो रिकॉर्डिंग अगर आपको सुनाई जाएगी फुल तो उसमें लिटरली ये वर्ड्स है। मैं दरवाजे के पास भागते हुए गया, ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलने गया, इतने में दरवाज़ा खोलने गया तो मुझे पीछे से खींच लिया गया, यूं पीछे से खींच लिया गया। तो मैं पीछे जाके सीधा गिरा डाइनिंग टेबल पे जो हमारे दरवाजे के सामने था। डाइनिंग टेबल पे गिरा, वहां पे एक वास था, तो वो वास टूट गया मेरे हाथ पे। जैसे ही वास टूटा मैं उठा, फिर बाहर जाने के लिए तो मेरी धक्कम धुक्की हो गई जहां पे वो गालियां हैं। समझ लो गाइस आप लोग, वो जो आवाज आ रही है वो वक्त है। मैं गिरा, उसके बाद में मैं आगे आया अपने आप को बचाने के लिए, मेरा हाथ पैर चला जो भी हुआ, बट मैंने मारा नहीं, मैंने अपने आप को डिफेंड किया, अपने आप के लिए मैंने डिफेंस वो किया, ठीक है। फिर गाइस कैसा ना कैसा करके मैंने दरवाजा खोला, खींचा वगैरह सब कुछ किया, दरवाजा खोला। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने का जोहान रोने लगा, पीछे से मुझे लाफा आया फन करके यूं। मैं बहुत घबरा गया, मैं अरे ये क्या हो रहा है, मतलब ये सब घर में क्यों हो रहा है जब सेटलमेंट की बात हो चुकी है। इसका भी प्रूफ मैं आप लोग को आगे दूंगा कि सेटलमेंट मैं करने को रेडी था, इसके बाद जो हुआ उसके अंदर वो प्रूफ है। मैं जैसे ही बाहर गया, जैसे ही मैं बाहर गया लिफ्ट के पास, मैं लिफ्ट के पास रुका कि मैं लिफ्ट से जाऊंगा, इतने में सामने वाला बाहर आया, बाजू वाले का दरवाजा ठोकने लगा, जल्दी खोलो, मार के भाग रहा है। मैं और घबरा गया, मतलब कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फटाक से सीढ़ी लेके नीचे उतरा, जो मुझे बोला जा रहा है सीढ़ी से भाग गया। मैं इसीलिए गया क्योंकि अगर मैं वहां पर रुकता तो मुझे पता नहीं मेरे साथ और क्या हो जाता, क्योंकि गाइस मैं लड़का हूं और आप लोगों को पता है कि लड़कों को ये सब 498 केस वालों केस में फंसाना कितना आसान है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसाना कितना आसान है, ठीक है। ना मैंने जोहान को टच किया, ना जोहान कहीं आसपास था, जोहान सिर्फ रोया वो चिल्लम चिल्ली की वजह से, ठीक है। और ये जो जोहान रोता है, ये ऐसा जो रोया है, जोहान ऐसा रोज रोता था, रोज डेली जो घर में तमाशे होते थे, जोहान का रोना धोना रोज का था। यही वजह से मैंने एग्री किया था कि हाँ ठीक है, वी विल बोथ सेपरेट आवर वेज, ठीक है। उसके बाद मैं निकल गया, निकलने के बाद मैं पहुंचा मेरे घर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पूरी रिकॉर्डिंग डालता हूं मेरे घर जाने के बाद क्या बात हुई। और गाइस सबसे पहली बात कि इतनी सारी रिकॉर्डिंग हुई क्यों, कोई मकसद था मुझे उकसाने का, कोई प्लान था, या आपको पता था कि ये मारने वाला है, जबकि मैं हर चीज की सेटलमेंट करने के लिए रेडी था। तो फिर मैं ये सब क्यों करूंगा, मैं वायलेंस भी करूंगा, मैं पैसा भी ले लूंगा, मैं यूट्यूब भी ले लूंगा, कार भी ले लूंगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हर चीज एक ही इंसान को मिल जाए। जब मैं क्लियरली 10,000 बार बोल रहा हूं, हर रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं कि हाँ ये मुझे ये इतना इसको देना, इतना उसको देना, सब कुछ करने को रेडी, तो फिर मैं ये क्यों करूंगा, लड़कों की तो चलती है नहीं, तो फिर ये सब करने का मेरा मतलब क्या है, तो फिर ये आपका मतलब क्या है इतना कुछ रिकॉर्डिंग करने का, इतना कुछ प्लानिंग करने का। तो गाइस प्लीज वो डिमांड करिए आप लोग फुल रिकॉर्डिंग के, जहां पे मुझे कितना प्रोवोक किया गया, कितना मुझे उकसाया गया, तभी आप लोगों को सच पता चलेगा, वरना जिंदगी भर मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैंने ये सब नहीं किया। सेकेंड चीज, पहले रिकॉर्डिंग सुना आप लोग, उसके बाद मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ भाई, सुनो गाइस। हेलो, कल अभी इनसे बात हुई, अभी बिल्डर के पास जाने का, बिल्डर के पास पंजाबी के पास, तो इसके बात करने का है, मेरे घर को बेचने का है, बेच के तुमको अपना 3 अकाउंट में डालने का पैसे। बराबर। देखो मैं तब भी रेडी था। और गाइस ये रिकॉर्डिंग कब की है, ये रिकॉर्डिंग जो है, देखो गाइस ये रिकॉर्डिंग जो है वो है 27 अगस्त रात के 2:41। और अगर आप लोग वो रिकॉर्डिंग देखोगे तो वहां पे आप लोग टाइम देखोगे तो वो कुछ, एक सेकंड ना देखना पड़ेगा, कुछ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का। तो गाइस आप लोग पहले ये पूरी रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। और ये जो कॉल रिकॉर्ड है गाइस, ये जो सबसे पहला कॉल रिकॉर्ड है, ये सब सीन होने के बाद 27 तारीख की सुबह में, मतलब सुबह में 2:41 AM की रिकॉर्डिंग है। और ये जो मैटर हुआ था ये 3-4 घंटे पहले हुआ था, ठीक है। तो अब आप लोग रिकॉर्डिंग सुनो बिना कट्स के। ये झगड़े के बाद भी मैं एग्री कर रहा था कि हाँ ठीक है 3 अकाउंट में पैसा मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग सुनो गौर से। हाँ बराबर है, मेरा जोहान को ना। हाँ, लेकिन तीन अकाउंट में कौन सा जाएगा, जोहान का एक अकाउंट खुलेगा। अरे वो छोड़ दे, तू जान दे, जोहान के अकाउंट में जाए, किसके भी अकाउंट में, हाँ, और उसको मिलेगा, नीदा को मिलेगा पैसा, वो, लेकिन शर्त ये है कि मैं नहीं मिलूंगा। देखो गाइस ये आइडिया मेरा था कि जोहान का एक अकाउंट खुलेगा और वो पैसा जोहान के अकाउंट में जाएगा, जो कि सामने वाले ने बोला कि वो आइडिया उसका था। अल्लाह का शुक्र है, मतलब क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस। ये रिकॉर्डिंग में आप लोग क्लियरली सुन सकते हो, 2:41 AM की रिकॉर्डिंग है, झगड़े के बाद 3 घंटे बाद। और गाइस मुझे ये बोला गया था कि 3 हिस्सा चाहिए, जिसमें से 2 हिस्सा सामने वाला रहेगा, और वो 2 हिस्से का बोले मैं अपनी नई लाइफ शुरू करूंगी कि अंधेरी में मेरी इंडस्ट्री के पास
मैं एक हैवी डिपॉजिट पे घर लूंगी 50-60 लाख रुपए का और वहां पे रह के मैं अपनी नई लाइफ शुरू करूंगी, ये बोला गया। तो मैंने बोला था कि आप जोहान का हक नहीं लीजिए, जोहान का हक जोहान के अकाउंट में रहने दीजिए, क्योंकि जोहान जब 18 साल का होगा तब वो जोहान को मिलेगा, जोहान को फ्यूचर में काम आएगा। और वो जो पैसा अभी जाएगा अंदर 30-40 लाख रुपए जोहान का जो भी है, 20 लाख जितना भी हिस्से में आता है जो वहां से मिलेगा, तो वो मल्टीप्लाई भी होएगा। तो जोहान को 18 साल बाद एक बड़ी अमाउंट मिलेगी। लेकिन अगर ये पैसा अभी यूज हो जाएगा तो जोहान को आगे कुछ नहीं मिलेगा, सब पैसा खर्चा हो जाएगा, जोहान के लिए क्या बचेगा। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग सुनो फिर से। साइन करने के अलावा जिस दिन हो जाएगा वो भी अलग से जाऊंगा मैं। नहीं मैं तो नहीं आऊंगा भाई, वकील के साथ में आऊंगा मैं। ठीक है भाई। भाई लेकिन मेरे को इन लोग का भरोसा नहीं है भाई। हाँ ठीक है चलो। और नो एलिमिनिया भाई। हाँ ठीक है ना। ठीक है। गाड़ी क्या करेगा? गाड़ी मैं रखूंगा। गाड़ी मैं रखूंगा। नहीं गाड़ी मैं रखूंगा। गाड़ी मैं रखूंगा। देखो गाइस, पीछे से गाड़ी की आवाज आ रही है, जबकि सब कुछ सेटलमेंट हो चुका था। सामने वाले की आवाज है पीछे कि गाड़ी का क्या, और ये सब कुछ घर वालों के सामने हुआ है। सब कुछ दोनों के घर वालों को पता था कि क्या करना है, कि जोहान को एलिमिनी देना है कि ये देना है। जोहान का जो पैसा है अगर उसको जरूरत लगेगी कुछ तो मैं हमेशा खड़ा रहता, ऑब्वियस सी बात है। और गाड़ी क्या करेगा? गाड़ी मैं रखूंगा। गाड़ी मैं रखूंगा। गाड़ी इनको दे दे, ये तो 7.5 लाख दे देंगे। नहीं गाड़ी मैं रखूंगा। नहीं ये तो बोलते गाड़ी अपने को चाहिए, उनको चाहिए बोलते। गाड़ी मैं रखूंगा। तू ले 7.5। मैं पैसा नहीं, मैं गाड़ी का पैसा भी नहीं दूंगा क्योंकि 3 हिस्सा दे रहा हूँ ना ऑलरेडी। जोहान का हिस्सा होता भी नहीं है। नहीं सब बाहरी 3 हिस्सा होगा। नहीं भाई, ये लोग गोल्ड भी उसके पास है, गोल्ड का भी हिस्सा करो फिर। गोल्ड उसका ही है ना, वो तो बोल रही है। नहीं गोल्ड गाड़ी तो फिर मेरी है ऐसा। गाड़ी का तो करना पड़ेगा ना। गाड़ी मेरे नाम पे, गोल्ड भी। मेरे सामने बोल के कहते ना गाड़ी। हाँ मैं बोला भाई, मैं बोला बराबर है, मैं एकदम परफेक्ट बोला। मैं बोला गाड़ी का हिस्सा होगा लेकिन गोल्ड का भी हिस्सा होगा। क्या? गोल्ड का भी हिस्सा होगा भाई। और वहाँ पर 5 लाख रुपए, घर पे 5 लाख रुपए कैश है, उसका भी हिस्सा होगा। वो आधा कर ना, वो आधा कर। घर पे भी 5-6 लाख रुपए कैश है, उसका भी आधा होगा। वो भी आधा करेंगे, ठीक है। वो आधा करेंगे, हर चीज का आधा, हर चीज का आधा। गोल्ड भी उसके पास है। गोल्ड ये चीज मैंने जानबूझ के बोला था क्योंकि मुझे इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा था, ये बोल के कि तूने ये चीज किया है तो तेरे को अब ये देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि एलिमनी में नहीं दूंगा। और ये डिस्कशन हुआ था कि मैं अगर जोहान का एक हिस्सा एक्स्ट्रा दूंगा तो मैं एलिमनी नहीं दूंगा, क्योंकि गाइस अगर आप मुझसे सब ले लोगे तो मैं फ्यूचर में करूंगा क्या। फैक्ट बात है एकदम प्रैक्टिकली। अगर आप सोचो कि जोहान अभी छोटा है, उसको तो पता नहीं है कि हिस्सा क्या होता है, हिस्सेदारी क्या होती है। जोहान मेरा खून है, जोहान जो है वो मेरा बेटा है। तो आगे अगर कुछ भी मैं लेता हूं मेरे नाम पे, मेरी प्रॉपर्टी, तो वो ऑटोमेटिकली जोहान को मिलने वाली। तो फिर अभी मैं ये सब देकर जोहान, मतलब ये अभी सब मैं ये सब करके मैं सामने वाले का क्यों इतना वो दे दूं, ताकि आगे जाके जोहान को कुछ मिले ही नहीं। क्योंकि मैं चाहता था रखना जोहान के लिए, इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि जोहान का एक अकाउंट बनना चाहिए जहां पे सिर्फ देख सके कि जोहान के पैसे कितने हैं और जोहान के जो पैसे हैं वो कितने ग्रो हो रहे हैं आगे। ठीक है, मेरा ये पॉइंट है प्रैक्टिकली। अब मैं आगे सुनाता हूं आप लोगों को। हिस्सा करो फिर। उसका ही है ना, वो तो बोल रही है। नहीं गोल्ड गाड़ी तो फिर मेरी है ऐसा। इसके लिए मैंने बोला गाड़ी मेरी है। आधा मतलब 3। दो आधा 3 नहीं होगा भाई, वो तो जोहान का तो प्रॉपर्टी है ना, बाकी सब में तो आधा है। हाफ 50-50। एलिमिनी नहीं दे रहे तो ना, एलिमिनी भाई तो एलिमिनी भी कोर्ट उसको 5,000 रुपए देगी। वो कोर्ट डिसाइड करेगी है। तू वकील के चक्कर में आके तू क्यों बातें कर रहा है? तू खाली भाई ऐसा नहीं है ये लोग, वकील हो भाई ऐसा नहीं है, वकील की बात नहीं है। मसला क्या है ना कि ये लोग खाली क्या कर रहे हैं ना, सब चीज हड़पने की सोच रहे हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब बातें बराबर है। अपने को क्या है, प्यार से तो खत्म करने का बराबर है। मैं प्यार से वही बोल रहा हूँ ना, सब चीज का आधा आधा, खाली प्रॉपर्टी में 3 हिस्सा। प्रॉपर्टी और गाड़ी भी आधी चलो। चल ठीक है। गोल्ड भी आधा आधा। गोल्ड का तो, और गोल्ड का क्या है? गोल्ड भी घर पे 8-10 लाख के गोल्ड है भाई, 7-8 लाख के। कौन दिलाया? तू दिया क्या? तू दिलाया? हाँ मैं दिलाया। मैंने ली हूँ। तो जो ठीक है, जिसका नाम रहेगा बिल पे उसको मिलेगा। अभी तो गोल्ड में कहा तुझे कर। नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, मेरे को अभी 3 हिस्सा कर दूंगा। मेरे हाथ में अगर 15 लाख रुपए आएगा खाली, तो मैं क्या उसमें 7.5 लाख रुपए गाड़ी का दे दूंगा। मेरे हाथ में क्या आएगा? कितने गोल्ड कितने का है? 7-8 लाख रुपए के गोल्ड है। ठीक है चल, गोल्ड का बात करेंगे। क्या गलत बोला मैंने, बताओ? हर चीज का आधा आधा। आपको अगर जोहान की सिक्योरिटी चाहिए तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। और मैंने ये भी नहीं बोला कि आगे मैं जोहान के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैं जिंदगी भर जोहान के लिए करूंगा, क्योंकि जोहान मेरा बेटा है, वो मेरा खून है, मेरी पहली औलाद है। तो आपको क्या लगता है कि मैं ये नहीं करूंगा? बस ये जो भी हुआ ये गर्मा गर्मी में हुआ।
जो कुछ भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज को एक मुद्दा बना के इंसान बस मुझे गलत पोर्ट्रे करे। सोचो कैसे आप लोग, मतलब कि भरोसा नाम की भी चीज नहीं है। इतने साल जो साथ में रहे, रिश्ता निभाए, कोई चीज का भरोसा नहीं है। अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं कब से रिकॉर्डिंग करते हुए आ रहा होता था, कितने टाइम से रिकॉर्डिंग करते हुआ होता था। दो गाइस घर में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में, घर में कितना टॉर्चर हो रहा है, घर में कितना मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, बट मैं तो कभी रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि मुझे भरोसा था कि भाई ये बंदा कभी मुझे धोखा नहीं देगा। क्योंकि गाइस मुझे ये बोला जा रहा था कि गोल्ड मैं एक भी नहीं दूंगी। क्यों? जब आप सब चीज मांग रहे हो, मेरे से एक चीज एक्स्ट्रा भी मांग रहे हो, और ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोला कि जोहान मुझे नहीं चाहिए, जोहान मुझे भी चाहिए। तो आप जोहान को मुझे देख के एक हिस्सा ज्यादा दे दो। और यहां तक मैंने ये भी ऑफर किया था कि आप मुझे जोहान का हिस्सा मत दो, आप हाफ हाफ करो और जोहान मुझे दे दो। मुझे जोहान का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे आपसे कोई जोहान का पैसा चाहिए। बस सामने वाले की शर्त ये थी कि जोहान भी मैं रखूंगा और एक्स्ट्रा पैसा भी मैं रखूंगा। तो गाइस ये गलत है। इसीलिए मैंने जो बोला वो बोला, क्योंकि सामने वाला बच्चा देने को रेडी ही नहीं था, बच्चा देने को नहीं रेडी था, प्लस उसको एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए था। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो आप बच्चा मुझे दे दीजिए, बट आप चाहते नहीं बच्चा मुझे देना, क्योंकि आप अगर बच्चा दे दोगे तो फिर आपके पास लड़ने के लिए रहेगा क्या? क्योंकि आज भी अगर ये वॉयलेंस की जो वीडियो है, जो रिकॉर्डिंग है, अगर सिर्फ एक लड़की होती तो सबको पता था कि ये झगड़ा है मियाँ बीवी का। बट बात कहां से बढ़ी, बात लोगों को ये लगा, गलत फहमी ये हुई कि जोहान के ऊपर वायलेंस हुआ। समझे गए? क्योंकि जोहान एक हथियार बन चुका है से बचने के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ आगे की। जो अगर या तो उसको बोलना कि गोल्ड तू रख ले, गाड़ी में रख लेता हूँ। अब हम सुनना डिसाइड करते गोल्ड का, बात करते कल, ठीक है? क्या ठीक है भाई, क्या? गोल्ड का डिसाइड करते कल बैठ के। एक सोने की चेन भी लिए बाबा। लेकिन ये सब बंटवारा डाइवोर्स के बाद होगा भाई। बोला था इसने कि मैं दिलाऊंगा देखो शादी का दहेज। मैं तो नहीं बोला, मैं तो नहीं बोला, इसने बोला था मेरे माँ बाप नहीं दिला पाएंगे, उनकी औकात नहीं तो मैं नहीं, दिलाता मैं तो नहीं बोला। औरत का हक होता है। नहीं बोला तूने, मैं क्या तो नहीं बोल रहा बोला। है तू? दूसरा क्या बोल रहा है? बस जो और डिवोर्स के बाद विमेन कार्ड क्या डिवोर्स के बाद? जो भी होगा हाफ हाफ। हाँ वो ठीक है ना, वो तो बराबर है ना। मतलब साथ में होएगा, साथ में जो भी होएगा साथ में। हाँ जो सुनो गाइस, बोला था मैं दिलाऊंगा शादी का दहेज, तो वो सोना जो है वो दहेज का है जो मैंने दिया हूं। सुनो, और पहले बोला गया कि वो मेरा है सोना, मैं खरीदी, मैंने ली, और अब बोला जा रहा है कि दहेज में मैं दिलाऊंगा, मतलब मैंने दिलाया। तो मतलब दोनों सेंटेंस आप लोग देखो। हाँ वो ठीक है ना, वो तो बराबर है ना। मतलब साथ में होएगा, साथ में जो भी होएगा साथ में। हाँ जो भी होगा साथ में, भी होएगा, हाँ साथ में करेगा अपन हर चीज का हाफ हाफ, खाली प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा। ठीक है चल। हाँ तो कल मैं जीतू पंजाबी का टाइम लेता हूँ। अभी तो तुम लोग का EMI कितना आ रहा है? तुम लोग का EMI 70,000 रुपए। डेट क्या है? डेट 4 तारीख। तो अभी एक काम कर पहला तो, ये जो तेरा 4-6 लाख EMI तेरे को तो भरना पड़ेगा जब तक तेरा घर बिकता नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए ले ली पैसा। और दोनों मिलके भरेंगे ना 50-50 दोनों हाँ। दोनों। ले, उसके पास है पैसा। कौन सा पैसा है? 2,72,733 आया, उसमें से उसने यूट्यूब पे से उसका पैसा रखा, घर का रेंट का 30,000 रुपए रखा और 70,000 रुपए रखा। फिर मेरे को 25,000 काम वाली का और बाकी आधा जो बचा था उसमें से आधा सुना क्या? ठीक है ना, अभी जब तक है पैसा रख दो, उसके बाद में आधा भरने का तुम लोग दोनों। ठीक है, ठीक है। कब तक आधा भरने का होता नहीं बराबर ना, तो EMI नहीं भरेंगे तुम्हारा घर डूब जाएगा। गाइस ये आप लोग सुनो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं घर पे आधा पैसा दे दिया, जब मेरी नीयत खराब नहीं है तो मैंने वो टाइम पे भी आधा पैसा क्यों दिया? मैं बोला कि ठीक है भाई तू तेरा पैसा ले ले, मेरे को नहीं चाहिए किसी के हक का पैसा। क्लियरली आप लोग सुन रहे हो, सामने वाले की ही वॉइस है, सामने वाला ही बोल रहा है कि इसने मेरे को इतना पैसा दिया और चला गया। तो EMI नहीं भरेंगे तुम्हारा घर डूब जाएगा। लेकिन मेरे पास यूट्यूब चैनल तो है नहीं, तो पैसा कैसे भरूंगा मैं? अभी वो तो करना ही पड़ेगा ना, फिर क्या करेगा अभी घर? नहीं तो मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। मेरी बात सुन ना, तो छोड़ दो घर, तू तेरा घर छोड़ दो। घर छोड़ दो। एक अरे क्या बात करता है, मेरे को दे देगा ना, एक 20 लाख रुपए ले ले मेरे से, मैं ले लेता हूँ तेरा घर। कोई बात नहीं, चलेगा। कुछ भी बोलता है, छोड़ दो। 1 करोड़ रुपए तुम लेकिन मेरे पास पैसा भी तो होना चाहिए ना भाई, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? EMI तो अभी तो चालू भी नहीं हुआ। EMI अभी तक है मेरा चालू है EMI, EMI चालू नहीं हुआ अभी तक है। EMI चालू के 8 महीना हो गया। अरे प्री EMI है भाई, वो तेरा 1 रुपया कटेगा नहीं, पूरा तेरा लोन भरना। नहीं, मेरा खाली 45 जा रहा है इंटरेस्ट, बाकी का मेरा प्रिंसिपल जा रहा है। हाँ, और अभी तक डिस्बर्स भी नहीं किए, 20-30 लाख रुपए डिस्बर्स भी नहीं तो किए। तू क्या कर, तेरा EMI का जो 4-6 महीना तुमको तो EMI का रखना पड़े, तब घर बिकेगा नहीं। तो तुमको 7 और 6 4 लाख रुपए जो तेरे पास पड़ा है ना मीरा के पास, उसको EMI में छोड़ देने का, समझा क्या? हाँ ठीक है, चलेगा। वो बराबर है, ठीक है, चलेगा। ठीक है। तो मैं कल जीतू पंजाबी का टाइम लेता हूँ और तू भी अकेला, और
और तुम भी अकेले आने का। पैसे वो मेरे ना। भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। EMI भरने का, EMI हाँ EMI वो EMI भरेगी, ठीक है पैसे। हाँ तो मेरा अकाउंट में ट्रांसफर करने बोल दो 4 लाख रुपए। हर महीना हर महीने ट्रांसफर करेगी। चलेगा कोई, हर महीना 3 तारीख को ट्रांसफर करके बोल देना, और उसमें से तारीख को हो जाएगा, वो ठीक 4 है। लाख का जो आधा पैसा बचेगा वो मेरे को पहले ट्रांसफर करने बोल देना। कौन सा 4 लाख का? मतलब वो घर पे 5 से 6 लाख रुपए। उतने को पैसे 4 वो 4 लाख ही पड़े ना, 4 लाख नहीं पड़े और ना। भी है, और भी है घर पे। देख लेगी, वो जाके देख लेगी आप। और मेरा 50,000 पासपोर्ट, भी ले मेरा लेना। पासपोर्ट भी है, खर्चा कर लिया उसमें से। मेरा क्या है? मेरा पासपोर्ट भी है घर पे, पासपोर्ट, आधार कार्ड, मेरे डॉक्यूमेंट भी है सब। सब मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। कल मैं पंजाबी का टाइम लेता हूँ, तू भी अकेले आना और तुम भी अकेले आना। पंजाबी का बैठ के अपन बैठ के बात करके उधर ही फाइनल करके ले लेंगे, ठीक है। सुनो गाइस, डिसाइड ये हुआ था कि घर पे जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा जो है EMI में जाएगा। मतलब मैं जब घर से निकला तब पैसा और मेरा पासपोर्ट, आधार कार्ड, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और गोल्ड वगैरह, जोहान का गोल्ड, प्लेटिनम, मेरा गोल्ड, प्लेटिनम, सब कुछ जो है वहां रखा हुआ था, ठीक है। और बाद में ये बोला गया कि मैं पहले ही ये लेके चला गया था, तो अगर जब मैं पहले ही लेके चला गया तो मैं अंदर जाके मेरा आधा पैसा मांग के ड्रॉअर क्यों खोल रहा था, और ड्रॉअर में खोल रहा था तो ड्रॉअर की चाबी क्यों नहीं मिल रही थी मेरे को, और मैं ड्रॉअर तोड़ने की भी कोशिश किया बट ड्रॉअर टूटा नहीं। वो भी रिकॉर्डिंग है सामने वाले के पास, जो सामने वाला सुना नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग देखोगे यहाँ पर 6-7 रिकॉर्डिंग है वो स्क्रीनशॉट में, तो वो 6-7 रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर वो सब रिकॉर्डिंग है, 8 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 6 मिनट की रिकॉर्डिंग, आप लोग देखो, ठीक है। और वो जो मैं एडिटिंग की बात कर रहा हूं वहां पर भी कि जो एक लाइन है वो लाइन वहां पे चल रही थी, चलते चलते जब जोहान के रोने की वॉइस आई वहां पे जूम हो गया। वहां पे क्यों जूम हुआ? क्योंकि वहां पे कट था, ये VN में एडिटिंग हुई है और आपको दिखाया गया, ठीक है। अब आगे सुनो। खान भाई ये लोग है ना मेरे को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे मैं हूँ ना तेरे साथ में बाबा, ये लोग कोई नहीं आने वाला, खाली नींद आएगी अकेले। खान भाई मैं बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, ये लोग का कोई भरोसा नहीं, मगर रास्ते में भी पकड़ लेंगे लोग, मेरे को कुछ ना कुछ तरीके से फंसा देंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं लोग को बहुत, ये लोग की रग रग से, भरोसा है कि नहीं? देखो मेरे को तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। पिछली बार भी देखो तुम्हारे बोलने पे मैंने पिछली बार तुम्हारे बदला नहीं, ठीक है। एक बात खान भाई, ये जो गोल्ड वोल्ड की बात कर रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं चली जाऊंगी FIR करने। कर लो, जो जिसको जो तोड़ना है तोड़ ले, ये बाबा सुफियान, ठीक है। तू बैठो जा, मैं बात जिसको जो तोड़ना है, जो लफड़े करने की बात कर रहा है, किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी है, समझ में आया? कोई छोड़ेगा नहीं। किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे बाबा चुप बैठना सुफियान जरा, ए बाबा चुप ना, समझ में आया? ठीक है। मैं अरे सुन रहे भाई, सुन चुप जरा। देखो भाई, डिसाइड हुआ कि वो जो पैसा है अंदर वो हर महीना मुझे ट्रांसफर किया जाएगा, हाफ नहीं, वो जो पूरा पैसा है वो पूरा पैसा जाएगा लोन में, हर महीना EMI, सब कुछ डिसाइड हो गया था, सब कुछ उसी दिन रात में। एक बार भी आप लोगों ने यहाँ पे सुने मारने की बात, क्या मैंने जोहान के साथ वायलेंस किया या मैंने सामने वाले के साथ वायलेंस किया? एक बार 3 घंटे बाद अगर मैं मेरे बेटे को वायलेंस करता या मैं किसी के साथ वायलेंस करता तो 3 घंटे बाद इंसान ये सब करता, सेटलमेंट की बात करता कि क्या करता। मतलब बच्चे के साथ वायलेंस करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है गाइस, गुनाह, समझ रहे हो आप लोग? अब मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। मेरे को कुत्ता को तरीके से फंसा देंगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं लोग को बहुत, ये लोग की रग रग से, मेरे को तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। पिछली बार भी देखो तुम्हारे बोलने पे मैंने पिछली बार बदला नहीं, ठीक है। एक बात खान भाई, ये जो गोल्ड वोल्ड की बात कर रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं चली जाऊंगी FIR करने। कर लो, जो जिसको जो तोड़ना है तोड़ ले। देखो गाइस, आप लोग सुनो, ये जो गोल्ड वोल्ड की बात कर रहा है, मेरे पास गोल्ड वोल्ड की रिकॉर्डिंग है, मैं चले जाऊंगी FIR करने। देखो गाइस, ये सब इसीलिए रिकॉर्ड किया गया ताकि ये मुझे फ्रेम कर सके। बोले जेल वेल में डाल लूंगी, क्या कर लेगा तू? ठीक है गाइस, ये पूरी रिकॉर्डिंग है उसी रात की, आप लोग देखो, मुझे धमकाया जा रहा है, ठीक है। ये मैटर इतना बड़ा हो गया था कि ये लिटरली गाइस बहुत सीन हो गया था। मैं आप लोग को भी और आगे बताऊं, आप लोग रिकॉर्डिंग सुने, अब थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग को यकीन हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके आगे भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैं आप लोग को बताता हूँ। जो गाइस देखो, ये मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, ये मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को क्लियर कर दूं, क्योंकि जो एलिगेशंस मेरे पे लगे वो बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस है, जिसकी वजह से आगे जाके मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। लोग मुझे किस नजर से देखेंगे मुझे नहीं पता, तो मुझे बस सिर्फ उसी चीज को बताना है आप लोगों के एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग सुन के आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है?
कि सब कुछ सेटल होने की बात हो रही है, सब कुछ। तो फिर जब सेटल होने की बात हो रही है तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? समझे? अगर मुझे नहीं पता था कि वायलेंस होने के बाद इंसान इतना नॉर्मली सेटलमेंट की बात कर सकता है, पैसों की बात कर सकता है। मतलब वायलेंस होने के बाद इंसान तो ट्रॉमा में रहता है पहले तो, क्या अरे क्या हो गया? क्योंकि मैं वायलेंट आदमी तो हूं नहीं, कभी आप लोगों ने देखे नहीं रहोगे, जो मेरे आसपास रहता है उन लोगों ने भी कभी नहीं देखे रहोगे मैं ये सब करता हूं। मैं किस तरीके का इंसान हूं वो हर किसी को पता है, मेरे आसपास रहने वाले, और पता नहीं बहुत हद तक अगर आप लोग मुझे जानते रहोगे तो आप लोग को भी पता रहेगा, ठीक है? तो ये सब निशान कहां से आया मुझे नहीं पता, लिटरली गाइस। ये जोहान को भी जो लगा है वो ऐसा लगा है, तो ये वायलेंस से नहीं होता है। ये क्या होता है, जो कवर्ड रहता है उसका कोना लग गया, या हाथ में कुछ पेंसिल हो पेन हो वो लग गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? वायलेंस तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये मैं आप लोगों को अभी प्रूफ कर दूंगा थोड़ी देर में आगे, जब इस चीज की बात निकलेगी, ठीक है? सेकेंड चीज गाइस, उसी टाइम मुझे इनके जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, उनका कॉल आया। मैं आप लोगों को उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। नमस्कार भाई। कौन? आवाज नहीं आ रही भाई। हाँ भाई बोलो ना। पहचाना ना? हाँ पहचाना भाई। गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों को पुरानी सुनाता, क्योंकि पुराना सब वो बता रहे कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है? मैं आप लोगों को मेन रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। भाई से इन्होंने मेरे को इतना प्रेशर कर दिया, क्या होता है? मैं पूछताछ करके आया, सुनो। मैंने हर कंडीशन पे इसको ओके बोला। फिर क्या हुआ, अभी शाम को मैं वकील के पास गया पूछताछ करने के लिए कि भाई कैसा क्या होता है। मैं पूछताछ करके आया घर पे, और मैं घर पे आके मेरे को बोलती मेरा पैसा दे, ठीक है? तो मैंने उसको पैसा ट्रांसफर किया मेरे पास। और गाइस ये रिकॉर्डिंग भी जो है वो भी 27 अगस्त 2:47 AM देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। वो भी देगा पैसा ट्रांसफर। मैं उसको पैसा ट्रांसफर किया, मैंने तेरा इतना पैसा होता तू ले ले, बराबर? अगर मैं लड़ता तो मेरी आवाज सुनो। हाँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। अच्छा मैं क्या कर रहा था रिकॉर्डिंग में, देखिए तुम्हें बैग, एक सेकंड ना, सॉरी। जा रहा हूँ मेरे घर पे, बैग वैग पैक करने लगा तो आके ना मेरे को धमकी देने लगी, बोले रुक तेरी माँ चोदती हूँ मैं, तू भड़वा है, तू बाढ़ खाओ है, तू चोर है, ये सब बोली। दरवाजा लॉक करी अंदर का और मेरे को मारने लगी धक्का। तो मैं क्या किया, फटाक से बैग उठाया। ऐसा सब बोली क्योंकि उसने तो मेरे को कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई, दो तुमसे ही बात कर रही है। हाँ वही तो अच्छा गाइस, जब रिकॉर्डिंग चालू थी तब मुझसे कैसे बात किया पता है? तुमने मेरे साथ चीट किए, तुमने मुझे धोखा दिए। और जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया, सामने वाले की रिकॉर्डिंग बंद हुई और गाली गलौज चालू हुई। मतलब रिकॉर्डिंग के लिए आप मुझसे प्यार से बात करें ताकि आप दिखा सको कि देखो मैं तो प्यार से बात करी थी, फिर भी एंड में इसने ये किया। बट उसके बीच में जो आपने की वो तो आपने सुना ही नहीं ना, वो आपने पता नहीं क्या किए। आप वो जब पूरी रिकॉर्डिंग सुनाओगे, पब्लिक जब डिमांड करेगी तभी सबको सच पता चलेगा, वरना ये बात दबी जाएगी। कोई फायदा नहीं होगा ये बात करना, कोई बहस करने का फायदा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग सुनो आप। तो भाई वो रिकॉर्डिंग सुना, इसमें वो प्यार से बोली, रिकॉर्डिंग बंद करने वास्ते गालियां दी मेरे को। अच्छा मैं क्या कर रहा था रिकॉर्डिंग में, देखिए तुम्हें बैग पैक कर रहा था ना, मैं कुछ बोला? मेरी एक आवाज नहीं, वो जो बोली थी मैं सिर्फ सुन रहा था। सुनो, जितना मुझे बोला जा रहा था मैं चुपचाप सुन रहा था, चुपचाप। पूरा ड्यूरेशन जब से मैं लॉयर के पास से आया तब से लेकर जब वो चिल्लम चिल्ली की बात है तब तक मैंने एक वर्ड नहीं बोला। कभी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाएगा ना, क्योंकि सामने वाला ही बोले जा रहा था। उसमें भी जब मैंने गाली दिया तो मैंने सिर्फ गाली दिया, उसमें भी मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, इतना प्रोवोक हो गया था गाइस, इतना इंस्टिगेट। मतलब मुझे लिटरली गाइस मेरे साथ फिजिकली असॉल्ट हो रहा था, फिजिकली मेरे साथ में, वो भी चुपचाप हो रहा था ताकि रिकॉर्डिंग में आवाज भी नहीं है। इतना कुछ हो गया मेरे साथ में गाइस, और मैं इस चीज को मैं कैसा मतलब मैं झेला मुझे ही पता है। मैं आप लोगों को आगे सुनाता हूँ अभी। अगर मैं लड़ता, मेरे को तो पता भी नहीं रिकॉर्डिंग कर रही है, बराबर? अगर मैं लड़ता तो मेरी आवाज तो आती है उसके अंदर, मेरी आवाज ही क्योंकि मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या बोलना है क्या कि एक बार तुम लड़ाई करो? मैं तो नहीं मिल से बात कैसा ना कि देखो अभी अगर तुम लोग को एक प्रोसीजर के लिए जा मिलाने, क्या ये बात मिसबा वाली बात। हाँ तो मैं उसको बोलता कि भाई मेरा कुछ भी नहीं है। उसने पूरा फोन चेक करी, मेरा सब कुछ चेक करी, उसको कुछ भी नहीं मिला। तो जब तुमको कुछ मिला नहीं तो तुम इतनी लड़ क्यों रहे हो? तुमको जब मिलेगा तुम उस दिन मेरे को बोलो ना कि मैंने देख ली, देखो साथ में उसके तुम लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं। तुमने ऐसे को चैट डिलीट में मैंने बोला कि भाई मेरा ये किसका चल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे पे शक कर रहे हो, शक के बीच में तुम मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है गाइस, अभी मैं आप लोग को ये टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? सामने वाले की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जून में डाउट था, जुलाई में कंफर्म हो गया। तो मेरे पास जुलाई की चैट्स है, 24 जुलाई की,
मिसबा की और सामने वाले की, जहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं लव यू टू 24 जुलाई को। ठीक है, चलो मैं मान लिया, आप बोलोगे कि 24 तारीख के बाद मुझे डाउट हुआ, तो 3 तारीख को फ्रेंडशिप डे के दिन आप मिसबा के साथ क्यों बाहर घूमने गए थे, उसकी भी फोटो है फ्रेंडशिप डे के दिन। 3 तारीख को, 3 अगस्त को और 4 तारीख को झगड़ा हुआ। तो 3 तारीख को जब आप गए थे तब आप क्यों गए थे? जब आपको डाउट था, आपको सब कुछ मतलब ऐसा था कि चलो शक है मेरे को या कंफर्म है मेरे को, तो आप मिसबा के साथ क्यों गए? आप मिसबा के साथ गए तो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने ये पूरा सीन क्रिएट किया, और ये पूरे सीन क्रिएशन में भी आपने मेरे घर पे 4 तारीख को एक वर्ड नहीं बोला उस चीज के बारे में। ठीक है गाइस, 4 तारीख को भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ठीक है, सुबह में क्या हुआ था, 3 तारीख को फ्रेंडशिप डे मनाने के बाद 4 तारीख की सुबह में मैं बॉक्सिंग क्लास जाने के लिए उठा। ठीक है, अच्छा, बॉक्सिंग क्लास जाने के टाइम पे इनके पास मेरी लोकेशन जो थी वो उनके पास थी। ठीक है, 3 दिन पहले जो सामने वाला है उसने मेरी लोकेशन लिया, चेक मेरे पे शक के बेसिस पे मैंने लोकेशन वगैरह सब कुछ दिया, मेरा आईडी पासवर्ड तो उनके पास था ही, लोकेशन वगैरह दिया मैंने। उसके बाद मैं चला गया जिम। ठीक है, और जो सामने वाला ये क्लेम कर रहा है कि मेरी लोकेशन जो उन सामने वाले की लोकेशन जो मेरे पास थी, तो हाँ वो थी, क्योंकि घर पे 2 फोन थे, एक पिंक वाला आईफोन था 13 प्रो मैक्स और एक 16 प्रो मैक्स जो सामने वाले के पास था। तो सामने वाला जाता था बार बार अपने दोस्तों के साथ में अंधेरी जोहान को छोड़ के मेरे पास, कभी अंधेरी कभी बैंड्रा वगैरह घूमना फिरना। तो मैं लोकेशन देखता था कि सामने वाला सेफ है या नहीं, लड़की है, अकेले गई है, कभी कुछ हो ना हो, कभी फोन बंद होगा तो एटलीस्ट पता होना चाहिए लास्ट लोकेशन क्या है। तो सेफ्टी पर्पज के लिए लोकेशन घर पे थी, मैं चेक नहीं करता था, बट लोकेशन थी, कभी जरूरत पड़े तो मैं देखता भी था। तो सामने वाले मेरी लोकेशन लिया। ठीक है, मैं बॉक्सिंग क्लास, तो मुझे बॉक्सिंग क्लास में मुझे कॉल आया, वीडियो कॉल। ठीक है, मैं वीडियो कॉल उठाया। उसके बाद में वीडियो कॉल पर जब मैंने बात किया, मैंने बोला कि मैं बॉक्सिंग क्लास में हूँ। ठीक है, तो मैंने बॉक्सिंग वगैरह किया, सामने वाला बोला अच्छा तू इधर है, तू उधर है, तेरी लोकेशन ये। जब लोकेशन सामने वाले के पास है तो मुझे सामने वाला को शक क्यों हो रहा है कि ये बॉक्सिंग क्लास गया है कि कहाँ गया। ठीक है, जब बॉक्सिंग क्लास से मैं रिटर्न आया तब मैंने देखा कि सामने वाला नीचे घूम रहा है। तो मेरे को डाउट हुआ कि ये सामने वाला नीचे क्यों घूम रहा है, सामने वाला सुबह मुझे वीडियो कॉल क्यों किया। तो बस मैं थोड़ा फ्यूरियस हो गया कि मतलब ये क्या हो रहा है। इतने में मैंने देखा कि सामने वाला ऊपर चढ़ते हुए गया। ठीक है, मैं भी थोड़ा रुका, पीछे चुपचाप मैं भी चढ़ते हुए देखने के लिए सामने वाला करना क्या चाहता है। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा देखने के लिए, मैं आसपास देखा कोई है नहीं है, पीछे से गाइस आके तमाशा चालू कि मैंने तेरे को देख ली, मैंने तेरे को देख ली। मैं बोल रहा हूं कि मैं तेरे को ही देखना है कि तू यहां पे क्या कर रही है, और तू मेरे को ही बोल रही है कि मैं तेरे को पकड़ ली। कोई सेंस है इस बात का? जब आपने ऑलरेडी 1.5-2 घंटा पहले देख लिया कि मैं बॉक्सिंग क्लास में हूं, आपके पास मेरी लोकेशन है, तो फिर आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की? जबरदस्ती आप नीचे आए, नीचे घूमे फिरे, आप देखे कि कोई है नहीं है, मैं बराबर ताकझाक की आपने। उसके बाद आपने ये सब किया, चलो ठीक है। और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं घर से बाहर निकलते हुए आपने मुझे देखा। मतलब हद होती है झूठ बोलने की भी, हद होती है। वो आपने चलो वो तो ठीक है कि वो जो हुआ वो हुआ, बट आपने घर की दोस्ती भी तो रखी थी ना। तो कभी कोई भी टाइम पे अगर आप मुझे सच में घर से निकलते हुए देखते, वीडियो बना के निकलते हुए देखते, या कोई भी काम से निकलते हुए देखते, तो आप मुझे क्या बोलते? आप तो सच में मुझे फंसा देते। और सेकेंड चीज, महमूद भी वो टाइम पे घर पे था। आप पूछ सकते हैं महमूद से, महमूद वो टाइम पे घर पे था, तो फिर मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगा? और अगर मैं घर से निकलता भी तो महमूद तो अंदर है ना। बट आपको वो भी यकीन नहीं करना है, आपको बस अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाना है कोई भी चीज में। ठीक है, ये सब हो गया, तमाशा हो गया नीचे बिल्डिंग में। फिर जैसा करके तमाशा करते करते ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद और तमाशे, मरने की धमकी, सुसाइड, ये वो बहुत कुछ हुआ। उसके बाद में शाम को जो मैसेज आप लोग को मिसबा ने दिखाई, वो मैसेज किया गया मेरी आईडी से मिसबा को कि मिसबा हमारी जो चैट हुई थी वो चैट पकड़ी गई। ठीक है, ये सुनने के बाद मिसबा और महमूद दोनों ऊपर भागते हुए गुस्से में कि ये सब क्या है। ऊपर आने के बाद मिसबा और महमूद को बताया गया कि ये दोनों चैट कर रहे थे। महमूद ने क्लियरली बोला कि हाँ, मिसबा मेरे सामने ही सुफियान से चैट कर रही थी, आई वॉज अवेयर ऑफ इट, उसको सब पता है। तो जब सामने वाले के हस्बैंड को सब पता है तो आपको क्यों शक हो रहा है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। सामने वाला झगड़ा करने ऊपर आया कि भाई तुम हमारा नाम मत लो, वाई आर यू ड्रैगिंग अस इन बिटवीन? जब हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारी दोस्ती पर्सनल है तुम दोनों से, तो इस चीज में घसीटा क्यों जा रहा है? सामने वाले का हस्बैंड भी तो साथ में था ना। बट नहीं, आपको कुछ ना कुछ तरीके से फ्रेम करना ही है, कुछ ना कुछ तरीके से, क्योंकि आपको जो हासिल करना है वो आपको हासिल हो।
समझ रहे आप लोग गाइस? इतनी सारी जो चीजें हुई, जो आपको रिकॉर्डिंग सुना, सेटलमेंट की जो बात हो रही है, वहां पे कहाँ है चीटिंग का? कहीं नहीं है। आपने तो उसको प्रूव भी नहीं किया चीटिंग को। आपने खाली आपके शक के बेसिस पे, आपके जो इमेजिनेशन के बेसिस पे आपने ये सब किए ताकि आपको जो हासिल करना है वो हासिल हो। क्योंकि गाइस देखो, नॉर्मली चीजें ऐसी खत्म नहीं होती इजीली। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको सामने वालों को गलत बताना पड़ता है, तभी आपको वो मिलता है। तो मैंने तो पहले आपको गलत नहीं बताया। जिस दिन सेपरेशन हुआ 27 तारीख को, उस दिन से स्टोरीज आना चालू हुई है। धोखेबाज की स्टोरी, चीटर की स्टोरी, बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी, पता नहीं क्या 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 क्या। वहां से आपने मुझे फ्रेम करना चालू किया और आप बोलते हो कि मैं 12 तारीख को सेटलमेंट करना आई थी। तो उसके पहले जो आपने मेरी बदनामी कर दी है, उसका क्या? तो बदनामी करने के बाद सेटलमेंट करने का क्या मतलब? कि आप बुलाओ उसको, मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है मेरी बदनामी करने के बाद? वो सब चीजें पहले होती है बदनामी करने का। अगर मैं नहीं मानूं तो मैं स्टार्ट टू एंड हर चीज मानने को तैयार था। हर रिकॉर्डिंग में, हर जगह पे आप लोग सुन रहे हो कि हर चीज में मैं मालूम था। और जो मेरे आइडियाज थे सेटलमेंट के लिए, वो सामने वाले ने अपना बोल के क्लेम कर दिया। वो तो अच्छा है कि रिकॉर्डिंग थी यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं आप लोग आगे और सुना था और क्या क्या है। तो अभी फिर से हम लोग बैक टू वॉयलेंस के टॉपिक पे आते हैं, जो सबसे बड़ी टॉपिक बन चुकी है, ठीक है। वॉयलेंस के टाइम पे ये बोला गया कि मेरे वॉयलेंस करने के बाद MRI कराना पड़ा। तो कहाँ है MRI की रिपोर्ट? देखो गाइस, सामने वाले को जो हेडेक का प्रॉब्लम है वो बहुत पहले से था और मैं हर चीज़ करने को रेडी था, थेरेपिस्ट को भी दिखवाने को रेडी था। लेकिन बाद में ये बोला गया कि मेरे मारने की वजह से MRI रिपोर्ट कराना पड़ा। बट MRI रिपोर्ट तो बहुत पहले से ही करवाना था हेडेक की वजह से। MRI में कहाँ पे बताया गया कि आपको हेड में डैमेज हुआ है, सर में डैमेज हुआ है? कहाँ है पुलिस की रिपोर्ट जहां पे बताया गया है कि यहाँ पर जो लगा है आपको वो कैसा लगा है? क्योंकि गाइस टेस्ट होता है, हर किसी को पता है कि कुछ भी वायलेंस होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो तो वहां पे मेडिकल होता है। हर एक चीज का मेडिकल होगा, उसके बाद ही प्रूव होगा कि आपके ऊपर हाथ उठाया गया। वो भी सब कुछ फॉरेंसिक आप पता नहीं मुझे क्या है ये, क्योंकि ये सब चीजों में कभी पढ़ा नहीं हूं मैं, बट ये प्रोसीजर जेन्युइनली है, ठीक है। अब इसका एक और जो प्रूफ है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं। जब 12 तारीख को ये लोग मेरे घर पर आए थे, तब जोहान के मुंह पे निशान था, ठीक है। 27 तारीख को अगर मैंने वॉयलेंस किया तो 12 तारीख तक निशान कैसे था, ठीक है। 12 तारीख को मम्मी ने ममता से पूछे, हमारी मेड से, कि जुहान को क्या हुआ। मैं आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को वो सुनाता हूँ जहां पे मेरे साथ भी वॉयलेंस हुआ, ठीक है। आया बेटा, आखिर आ गया ना तू मेरे पास। अच्छा नाटक कर रहा था ना, तुमको चैट दिखाऊं? है ना? कैसे नाटक कर रहा था? मैंने वो लड़की को भेजी तो लड़की बोली मैं सुफियान की गर्लफ्रेंड हूँ, तू मारी है उसको, छिनाल करके मेरे को बोली तू मारी है उसको गाड़ी के लिए। कैसे मानूंगा वो लड़की ये को? बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं वो चैट दिखाऊं आपको? वो चैट दिखाती हूँ ना आपको। सुनो, मम्मी ने पूछे क्या हुआ उसका मुंह पे निशान, क्या हुआ ममता? सुनो, ऐसे ही वो गिर गया। अब मुझे बताओ मैं इससे ज्यादा आप लोग को क्या प्रूफ करूं? और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट एक लास्ट प्रूफ है मेरे पास जिससे ये साबित, मतलब देखो, इंसान जिसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि जिसने देखा, मैंने उसी को आज कॉल लगाया, ठीक है। और आप लोग अगर जब वो कॉल का आंसर सुनोगे तो आप लोग खुश शौक हो जाओगे, ठीक है। मैं आप लोग को सुनाता हूँ, सुनिएगा इस। हाँ, मैं उस दिन झगड़ा हुआ था निदा सुफियान का, तो तू घर पे आई थी मेरे, तब तूने बोली थी कि भैया ने धक्का मारा, तो वहाँ पे क्या हुआ था बेटा? मुझे वो सब नहीं पता। क्या? मुझे वो सब नहीं पता। अरे तो तुम निदा तो बता रही कि ममता वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही थी वीडियो। वो दीदी को पूछना, वो सब इधर की बात उधर मैं नहीं करती। नहीं, तूने देखी क्या भैया ने मारा? खाली इतना बता बेटा मेरे को, और कुछ नहीं पूछना है मेरे को, बस। हाँ, कट कर। अगर सामने वाला गवाह बनने को रेडी है, सामने वाला अगर सच्चा है, तो इतना बोलने में क्या जाता है कि हाँ मैंने देखी वॉयलेंस करते हुए। सामने वाला क्या बोल रहा है कि मैं इधर की उधर नहीं करती, दीदी ने मना किया है। अब मुझे बताओ गाइस, अब इससे ज्यादा मैं आप लोग को क्या प्रूफ करूं? मैं क्या अपना गला काट लूं? क्या मैं बिल्डिंग से कूद जाऊं इतने बुरे बुरे इल्जाम लगाने के बाद? मतलब कैसा ना यार, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले को फौरन विलन बना दिया जाता है। फौरन कोई मेरा साथ नहीं दे रहा यार। सबको लग रहा है कि मैंने चीट किया हूं, सबको लग रहा है मैंने वॉयलेंस किया हूं। इतना बुरी हरकत, इतना बुरा इल्जाम
जो मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। मैं बचपन से अपने आप पे प्राउड करता हूं कि मैं बेफालतू ना कभी गाली देता हूं, मारता तो बिल्कुल नहीं हूं। और नासिक की भी तो जब बात हो रही थी वहां पर भी गाइस धक्कम धुक्की हुई थी, क्योंकि वहां पर भी शक था, शक एक लड़की को लेकर। तो ये शक में जो इंसान मेरा गला दबाने आ जाए तो मैं अपने आप को बचाने के लिए क्या करूं? और अगर मैं इतना बुरा हूं, मेरी इतनी सारी बुराइयां हैं, इतनी सारी चीजें, तो इतने साल से आप मेरे साथ क्यों हो? जो व्लॉग्स में आप इतना खुश अपने आप को दिखाते थे वो क्यों दिखाते थे? तो क्या व्लॉग झूठे, या अगर व्लॉग सच्चे तो फिर ये झूठे? दोनों तो सच हो जाए, दोनों तो झूठ नहीं हो सकता ना। समझो गाइस, रियलिटी देखो कि क्या है। इतने साल जो आपने इतनी लग्जरी लाइफ जिए, इतनी खुशी खुशी, मैंने क्या नहीं किया यार। लोग मुझे गालियां बकते थे कि तू बीवी का गुलाम है, लोग मुझे बोलते थे कि तू कमीना है, माँ बाप को छोड़ दिया है, अपनी माँ को नहीं पूछता, बाप को नहीं पूछता, घर पे बाप बीमार है, माँ बीमार है, बीवी के पीछे 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 पीछे। कितनी गालियां पड़ी है मेरे को। वहां अच्छा करो तो भी गालियां पड़ी है, बुरा नहीं करो, बुरा दिखाया गया तब भी गालियां पड़ रही है। तो इंसान जिंदगी में करे तो करे क्या? आप देख रहे हो कि सामने वाला अभी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सामने वाले की पर्सनैलिटी तो आपको पता है। सामने वाला जब बोलता है मैं बोल्ड हूं, इंडिपेंडेंट हूं, तो इतने साल अगर सामने वाले को दबाया जाए, और सामने वाला कभी दबेगा क्या? कभी नहीं दबेगा। सामने वाले का वो कैरेक्टर ही नहीं है दबने वाला। जब व्लॉग में इतना कुछ बोल सकता है, व्लॉग में प्रैंक में इतना कुछ बोल सकता है, तो फिर इंसान कैसा सहने वाला इंसान तो है ही नहीं ना। क्योंकि अब आप तो अभी भी नहीं सह रहे हो। देखा जाए तो लोग अपनी जिंदगी निकाल देते अंडरस्टैंड करके, हस्बैंड वाइफ दोनों। बट आप तो यही क्लेम करोगे आप दबके थे। 3 साल तो हुआ शादी करके, उसमें से 6 महीना साथ में रहे, उसके बाद तो बच्चा हो गया। फिर आप कैसा दबके रहे? पूरा टाइम तो आपके पीछे 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 था मैं, सबने देखे। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी ये चाहिए वो चाहिए, यहां जाना है वहां जाना है, ये खाना है वो खाना है, सब तो मिल रहा था। तो फिर बैर मिनिमम कैसे? तो अभी बैक टू टॉपिक आते हैं हम लोग। 4 तारीख को क्या क्या हुआ। 4 तारीख में सुबह में शाम को ये सब हुआ। मिसबा महमूद आके घर पे चले गए। उसके बाद में फिर तमाशा हुआ। मैंने मेरे घर वालों को फोन करके बुलाया कि मम्मी प्लीज यहाँ पर आ जाओ, देखो ये यहाँ पे रुक ही नहीं रहा, तमाशा बढ़ते जा रहा है, धमकी मिल रही है कि मर जाऊंगी, सुसाइड वगैरह वगैरह सब कुछ। तो मेरी मम्मी और सब घर पे आए। घर पे आने के बाद वहां पे रोए कि यार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, गले लगा कर रोए लिटरली कि ये शक के बेसिस पे अपना रिश्ता मत खराब करो। छोटा बच्चा है कि रिश्ता खराब हो जाएगा तो बच्चे की लाइफ का क्या होगा। सब कुछ बात हुई, सब कुछ एकदम शांत हो गया। सब हम लोग सोचे कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। इतने में और रिश्तेदार आए। तो जब और रिश्तेदार आए तो बात इतनी खराब हो गई गाइस, इतनी खराब हो गई कि बात झगड़े में बदल गई। तो लिटरली गाइस झगड़ा हो रहा था, चिल्लम चिल्ली हो रही थी। वो जो बात निकली अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैंने चिल्लाया क्योंकि कुछ तो ऐसी बात निकली थी कि हम लोग अल्लाह वाले हैं, हम लोग हक पे है, ये तो मैं चिल्लाया था वाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर, मैंने चिल्लाया था सरकाजम में। लिटरली गाइस मैंने इतना मतलब झगड़ा हो गया था, इतनी आवाजें आ रही थी सामने वाले की तरफ से, मेरी तरफ से, वो रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। फिर इतने में मैं जुहान को लेके बाहर गया। मैं बोला कि जुहान को लेके मैं बाहर जा रहा हूँ। सब लोग मेरे पीछे पीछे आए और मेरे को छीनम तानी कर दी। तो घर पे निशान विशान सब छीनना विनना, मतलब मेरे साथ में ऐसा कर दिया कि मतलब मैं डर गया कि यार पूरी सब लोग मेरे पे चढ़ गए। वो जो फोटो थंबनेल में पिछले ब्लॉग में, वो फोटो उसी दिन की है कि मेरा शर्ट वोट यहाँ से फटा हुआ है, सब निशान विशान है हाथ पे वगैरह वगैरह, ये सब हुआ। उसके बाद में रात में हम लोग गए चौकी, क्योंकि सामने वाले ने चौकी से पुलिस बुलवा ले ये बोल के कि भाई घर में ये लोग हमें मार रहे। ठीक है, हम लोग चौकी गए। चौकी में उसके बाद हम लोग चौकी में बात किए, सब किए, जो भी हुआ पुलिस ने कोई एंटरटेन नहीं किया। बोले फैमिली मैटर है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पुलिस स्टेशन में भी गाइस लिटरली जोहान को मेरे गोद में दिया तक नहीं जा रहा था। 4 तारीख को ये जब पहला बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, तब मुझे जोहान को हाथ तक लगाए नहीं दिए जा रहा था। जोहान को रास्ते में छोड़े, मैंने जोहान को बुलाया, जोहान इधर आ पुलिस स्टेशन में। मैंने जोहान को गोद मिला, मेरे पीछे पीछे से भाग के आए कि बोले बच्चा लेके भाग रहा है, बच्चा लेके भाग रहा है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले डर गए कि ये क्या हो रहा है। पुलिस वाला चिल्लाया कि भाई ये क्या है। बोले जो माँ बाप है बच्चे के खाली वो बैठो, बाकी सब लोग बाहर, सबको बाहर भगा दिए, खाली मैं जोहान को लेकर सामने वाले के साथ में अंदर बैठा था। ठीक है, सब कुछ हुआ, कुछ मतलब बातचीत हुई, सब हुई। हम लोग घर पे गए। घर पे जो हमारे घर के बड़े इंसान थे उनने हमें सेटलमेंट करा, मतलब घर के बड़े इंसान जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने, जो बड़े थे उन्होंने सेटलमेंट करवाया। तो वहां पे मुझसे माफी मांगी गई, लिटरली हाथ जोड़कर
कि मुझे माफ कर दो, मैं शक आज के बाद नहीं करूंगी, ठीक है। मैंने बोला ओके, एक रिलेशनशिप को एक लास्ट मौका देके देखते हैं, समझे। और सुबह से लेके शाम तक लिटरली गाइज शक का एक नाम तक लेना नहीं गया कि भाई इसने चीट किया तो मैंने ऐसा करी। हर बार बात यहीं पर हो रही थी कि पैसा 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 पैसा, हर टाइम एक ही बात हो रही थी। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाने के बाद, ठीक है, लिटरली मिसबा को मैसेज किया गया कि ऊपर सब कैसा है। तो जब अगर आपको उसी लड़की पे शक है तो ऊपर आपको मैसेज क्यों करना पड़ा रात में, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब आपको शक है तो आप मैसेज क्यों किए? क्या आपको पता नहीं था कि मिसबा पे शक हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक फ्रेम करने की टेक्निक थी? मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। माफी मांगी गई मेरे से, तो मैंने बोला कि ठीक है, एक बार रिश्ते को मौका दिया जाता है। और हाँ, जब झगड़ा हो रहा था, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, जब झगड़ा हो रहा था, लिटरली गाइस मेरे पास रिकॉर्डिंग है, झगड़ा हो रहा था, मैं बाहर सोफे पे बैठा था, सामने वाला अंदर था जोहान को लेकर। तो मुझे कैसा इशारा किया गया मालूम? जब झगड़ा हो रहा था तो बोले, जोहान गोद में था, बोले ये नहीं मिलेगा। बोले जोहान, मेरी माँ की कसम, कुरान पाक की कसम, आप जिंदगी में जिसकी कसम खाने मुझे बोलोगे, जो चीज़ मुझे करने बोलोगे वो मैं करूँगा, बट ये हुआ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, लिटरली। बट मैं कुछ डालना नहीं चाहता हूँ, मैं इस गंदगी में कूदना नहीं चाहता हूँ। ये मेरा लास्ट व्लॉग है, मैंने जैसे बोला आप लोगों को, ठीक है। 4 तारीख को माफ़ी तलाफी सब कुछ हो गई। अगले दिन मैंने बोला कि जोहान कहीं नहीं जाएगा, जोहान अगर कहीं गया तो मैं कुछ एक्शन लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जोहान के साथ रहने मिलता ही नहीं था गाइस। मैं कभी जोहान को अकेले लेके जा ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सामने वाला मुझे कभी जाने दिया ही नहीं, कि ये बोल के जोहान को संभाल नहीं पाएगा। जब आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं, मैं जोहान को संभाल नहीं पाऊंगा, जब मुझे कंप्लेंट क्यों करते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लोगे, तभी तो आपको पता चलेगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि नहीं हूं। लेकिन आप अपने आप पर इतना सेल्फ ऑब्सेशन है, इतना वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई सब कुछ मैं ही कर सकती हूँ। आप ये दिमाग में रखते हो कि भाई सब मैं ही करती हूँ, सब मैं ही कर सकती हूँ, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। वो तो भी जिंदगी में पता चल ही जाएगा इंसान को कि इंसान अकेले क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सबको पता चल जाएगा वो आगे जाके, ठीक है। मैंने बोला था ऐसा। उसके बाद मैं जोहान को लेके गया था अकेला, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में। वो ब्लॉग देखे रहोगे आपने, मेरे घर पे लेके गया था मैं। तो वो 4 तारीख के बाद और माफी वाफी होने के बाद, सब सेटल होने के बाद 11 तारीख को मुझे फोन आता है महमूद का, कि बोले अरे भाई, बोले सामने वाली बोले क्या कर रही है? मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोले बिल्डिंग में बोले सीसीटीवी चेक कर रही है। बोला अच्छा। बोला कौन बोला? बोले मिसबा बोली। अच्छा, मिसबा ने कैसे बोली? क्योंकि जो ऑटो वाले हैं वो मिसबा के थे, और सामने वाला जो था वो भी उन्हीं को बुलाते थे जब भी बुलाते थे। तो जब मिसबा ने फोन करी कि आप किधर हो, मुझे लेने आओ, तब उन्होंने बोले, ऑटो वाले ने, कि बोले मैं यहाँ पर बिल्डिंग में खड़ा हूँ, सामने वाला अंदर कुछ काम कर रहा है। तो ऐसा करते करते आधा घंटा हो गया। तब वहां से पता चला कि यहाँ पे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की जा रही थी। तो मुझे फोन आया महमूद का कि बोले ये सब क्या हो रहा है? तो मैं सामने वाले को पूछा कि ये सब क्या है। जब 4 तारीख को हमारा सेटलमेंट हो गया, 4 तारीख को हम लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि हम लोग अभी आगे कैसा प्रोसीड करेंगे, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? 4 तारीख के बाद, ठीक है, ये सब सीसीटीवी वगैरह, सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ था ही नहीं जो मिलेगा। तो सामने वाला फिर से निराश हो गया, बोले मैं अब क्या करूं? फिर उसके बाद हमारी बातचीत ये हुई कि हम लोग मिसबा महमूद से अलग अलग दोस्ती रखेंगे, ठीक है। तो सामने वाला बोला ठीक है। उस ड्यूरेशन में सामने वाले ने जो है वो हमारे पास्ट फ्रेंड से फ्रेंडशिप कर ली, और मुझे भी ये बोला जाता है कि तुम साथ में चलो वहां पर, उन लोगों को आपसे बात करनी। मैं बोला कि अभी ये सही वक्त नहीं है, मुझे अभी उन लोगों से बात नहीं करना, क्योंकि मेरी लाइफ में और भी अलग अलग प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं अपनी लाइफ में नई प्रॉब्लम्स को इन्वाइट नहीं करना चाहता, जहां पे मैं उनकी भी सुनूं, अपनी भी बोलूं, वो मैटर सॉल्व करूं। तो अभी उसके ऊपर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। अभी जो हो रहा है फोकस मेनली उस पर करते हैं, उसका बाद में देखेंगे। बट नहीं, सामने वाला गया, मिसबा से माफी मांगा कि ब्रो ऐसा नहीं है, वैसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है। हमारा सामने डिस्कशन हुआ हर चीज का कि कौन किससे कैसी दोस्ती रखेगा। तो वहां पे डिसाइड हुआ कि मिसबा महमूद से मैं अलग दोस्ती रखूंगा, और मिसबा महमूद से सामने वाला अलग दोस्ती रखेगा। और जब ये बताया जा रहा है कि दोस्ती मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्ती आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी क्या? आप भी तो ये सब होने के बाद माफी मांग रहे जाके कि अरे यार ब्रो, मुझे पता था, मुझे पता है कि तुमको बहुत बुरा लगा है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सारी गलती सुफियान की है। तो मतलब आपके लिए दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप मुझे अकेला करना चाहते थे।
आप चाहते थे कि हर किसी से आप दोस्ती रखे और मैं कॉर्नर हो जाऊं, ताकि कल को अगर आप मुझे छोड़ दो तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचे, ना कोई दोस्त बचे, ना चैनल बचे, ना कुछ बचे, ना पैसा बचे। समझ रहे हो आप लोग? ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में जब सबको पता चला कि ये सीन है, उसके बाद भी शक खत्म ही नहीं हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब मुझे ढील देने लगे। ठीक है, आप तभी मुझे मना नहीं करते थे मत जाओ, आप मुझे बोलते थे ये टाइम से ये टाइम जाओ। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं जब भी जाता था मैं पूछता था कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सामने ना मुझे बोलता नहीं तुम चिल मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके, मेरे पास स्क्रीनशॉट मैं भी डाल रहा हूँ। तो जब सामने वाला मुझे ये सब बोल रहा है तो फिर इतना बड़ा मैटर करने की क्या जरूरत है गाइस? इसका मतलब क्या हुआ? 4 तारीख को आपने जब माफी मांगे, 4 अगस्त 2025, 4 अगस्त से लेकर 27 तारीख तक आप रुके थे सिर्फ मेरी गलतियां ढूंढने के लिए, कि मैं इसको ढील दे के देखती हूँ, मैं इसको ऐसा रख के देखती हूँ ताकि मुझे इसके खिलाफ कोई ना कोई प्रूफ मिल जाए, जिससे मैं इसको फ्रेम करके सब चीजें जो करना है वो कर सकूं। और आप सोचो कि रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो सब उसी ड्यूरेशन की है, 4 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, मतलब 4 तारीख के बाद से रिकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि वहां से आपने प्रूफ कलेक्ट करना चालू किया। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते और आप मेरे साथ रहना चाहते तो आप मेरे को यही बोलते कि सुफियान मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है, आप यहाँ से दोस्ती तोड़ दो। लेकिन आप दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते थे, आप सिर्फ मुझे अकेला करना चाहते थे और आप सबसे दोस्ती रखना चाहते थे। जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ में चीट हो रहा है, तो आप दोस्ती क्यों रखना चाह रहे हो? आप लव यू टू के मैसेज क्यों भेज रहे हो? आप सॉरी क्यों बोल रहे हो सब होने के बाद? क्या प्लान है, क्या है? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं। क्या हासिल है, क्या हासिल करना है, क्या करना है? और गाइस यहां तक मैं जोहान को भी नीचे लेके गया था उस ड्यूरेशन में। आप लोगों ने स्नैप देखे रहोगे, पता नहीं देखे रहोगे नहीं देखे रहोगे, व्लॉग देखे रहोगे। तो जब सब चीजें नॉर्मल हो रही थी, नॉर्मल चल रही थी, तो फिर आप बीच में जो 5 दिन गायब थे, जहाँ पे नो कॉल्स नो टेक्स्ट, मैं आपका ध्यान भी रख रहा था। मैं पूछ रहा था आपने दवाई खाए नहीं खाए, आपने खाना खाया नहीं खाया, मेरे पास उसके भी स्क्रीनशॉट्स। हर चीज तो मैं करने को रेडी था, हर चीज तो मैं कर रहा था। तो फिर ये शक, ये फ्रेमिंग, ये प्लानिंग, ये रिकॉर्डिंग, ये सब क्यों यार? बस अब मैं इसके आगे कोई सफाई नहीं दूंगा अपने आप के लिए, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप लोगों को। ये सीन के बाद आप लोगों को मेरे बारे में जो समझना है समझो, जो भी बोलना है बोलो। अब जो बात होगी वो होगी कोर्ट में, ठीक है? आपको जो हासिल होगा वो होगा अब कोर्ट से। यहाँ पर आपको जो इंसाफ चाहिए था, यहाँ पर जो आपको बदनामी चाहिए थी, यहाँ पर जो आपको फेम चाहिए था, वो आपको मिल चुका है। मैं हार चुका हूँ, आई गिव अप, ठीक है? ये टॉपिक से आई क्विट। इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। अगर आपके पास और भी कुछ है बोलने के लिए तो सब आप एक साथ बोल दीजिए, एक साथ पूरी इज्जत के फजीते कर दीजिए, ताकि मैं भी ये सुकून से रह सकूं कि भाई अब बस होगा, ये खत्म होने वाला है, ठीक है? एक बार में खत्म कर दो। इसके बाद जो आप वीडियो डालोगे उसमें सब खत्म कर दो, सब कुछ जो भी है, मैं कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है? तो आई एम गिविंग अप ऑन दिस मैटर। मुझसे नहीं झेला जा रहा। इसको जो समझना समझो। इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। इसके बाद जो मेरी नॉर्मल लाइफ रहेगी वो नॉर्मल लाइफ चलेगी। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करना मेरे फ्यूचर के लिए, जोहान के फ्यूचर के लिए, और आप लोग ये भी दुआ करना कि जोहान की जो कस्टडी है वो मुझे मिले जल्दी से जल्दी, जैसी भी हो सके वैसी। बाकी सब कुछ अल्लाह की मर्जी है। तो गाइस अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।